ओके, तो अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशंस की। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको कवर करवाया है कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर्स ही में दो कैटेगरीज और होती हैं, एक होती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स और एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ऑलमोस्ट मैं उनके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और उन ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, इन ऑपरेटर्स का यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज, यानी कि जो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं, इन तमाम ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं अपने कंडीशंस को बनाने के लिए। इन्हीं ऑपरेटर्स के बलबूते पर हम अपनी कंडीशंस बनाते हैं और कंडीशंस के दो ही आंसर होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। बताने का मकसद ये है कि आप जो ऑपरेटर यूज करोगे उन ऑपरेटर का यूज करने के बाद जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो रिजल्ट, वो आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। उसी ट्रू एंड फॉल्स के बलबूते पर, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा आगे का प्रोग्राम रन होगा। तो जावा स्क्रिप्ट में कंडीशंस क्यों यूज की जाती हैं, कैसे यूज करेंगे और हम उन कंडीशंस को कैसे बनाएंगे और क्या बेनिफिट मिलता है, इन तमाम बातों को हम स्टेप बाय स्टेप अब सीखेंगे। जावा स्क्रिप्ट में जो कंडीशंस बनाने के मेथड हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमें मिलते हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम कंडीशंस को बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास दो स्टेटमेंट है। मान लो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं जो भी राइट करवाना चाहूँ मैं राइट करवा सकता हूँ। मैं स्ट्रिंग पास करवा देता हूँ अनुराग क्यों अव्यय। ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करवा दिया। सो सिंपली इस लाइन का मतलब क्या होगा, एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है और सिंपली मेरे ब्राउजर की विंडो में ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करवाया और सेव करवाने के बाद जैसे मैं प्रोग्राम को अपने ब्राउजर की विंडो को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख लो अनुराग क्यों अव्यय यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल। एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अब की बार मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ वेलकम टू अवर चैनल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन से स्टेटमेंट बंद कर दी। अब क्या होगा, सिंपली एक स्टेटमेंट ये रन होगी और एक स्टेटमेंट ये रन होगी। आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू अवर चैनल। अगर मैं थोड़ा सा स्पेस लगाना चाहूँ तो मैं स्पेस भी लगा सकता हूँ। चाहूँ तो मैं जो पहली स्टेटमेंट है उसके आखिर में गैप दे दूँ तो भी स्पेस आ जाएगा, या सेकंड स्टेटमेंट में शुरू में गैप दे दूँ तो भी स्पेस आ जाएगा। तो बहरहाल स्पेस आ गई। तो अनुराग टू अवेयर एक स्टेटमेंट चली और वेलकम टू अवर चैनल एक स्टेटमेंट चली। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस को बनाने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और उन कंडीशंस को बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के बलबूते पर हम कंडीशंस को बनाते हैं और अपनी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोग्राम जो होते हैं, उन स्टेटमेंट्स और उन प्रोग्राम्स को हम अपने उन कंडीशंस के अंदर रखते हैं जिस पर हमारी स्टेटमेंट्स रन होती हैं या हमारा प्रोग्राम रन होता है। अब जैसे कि मैं अगर इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट ऊपर लिखी है और एक स्टेटमेंट नीचे लिखी है और मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन हो और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहली स्टेटमेंट हो और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड स्टेटमेंट रन हो। अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने इनको कंडीशंस में नहीं रखा, सिंपली वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था जावास्क्रिप्ट के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कि एचटीएमएल का कोड लाइन बाय लाइन, जो ब्राउजर का कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट करता है आपकी लाइन को। ठीक है, तो अभी जब वो स्क्रिप्ट के टैग को पढ़ा तो वन बाय वन लाइंस को एग्जीक्यूट करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास पहला स्ट्रक्चर यूज होता है उस कंडीशंस बनाने के लिए, कंडीशंस को उस स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए, वो हमारे पास होता है इफ। तो उसका क्या सिंटैक्स है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक कीवर्ड लिखना होता है इफ, फिर आपको पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। उन पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन लिखते हो।
अब यहाँ जो कंडीशन लिखी जाती है, जो बनेगी, वो उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज करके बनेगी। ठीक है, अब वो जो कंडीशन आप बनाओगे ऑपरेटर्स का यूज करके, वो कंडीशन के दो ही आंसर होंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपके पास कर्ली ब्रेस ओपन होता है और कर्ली ब्रेस क्लोज हो जाता है, और इन दोनों कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोजिंग के अंदर हमारी जो है वो जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट होती है, या हमारा वो प्रोग्राम होता है जो हम लिखते हैं। ये एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, या आप चाहो तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो, यानी कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स यहाँ पे तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन बनाने का पहला जो है हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो है। ठीक है, तो अभी मैं इसको प्रोग्राम में आपको यूज करके दिखाता हूँ, इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इफ एक कीवर्ड लगता है, पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन के दो ही आंसर्स होंगे, यानी कि ये जो कंडीशन बनेगी, इस कंडीशन के दो ही आंसर होंगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और हम जानते हैं कि ये कौन सी डेटा टाइप कहलाती है, बूलियन डेटा टाइप कहलाती है। ट्रू की सिचुएशन में जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहां से यहां तक, इस कर्ली ब्रेस ओपन से क्लोज तक को हम एक ब्लॉक कहते हैं, ये एक ब्लॉक होता है। तो इफ का ये ब्लॉक चलेगा तब जब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके बाद वाला प्रोग्राम रन होगा। यानी कि अगर आपने स्क्रिप्ट यानी ये इसके बाहर की जो स्टेटमेंट्स है वो रन होंगी, इसके अंदर की स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी। अगर आपने बाहर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी भी होंगी तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कब? जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब मैं आपको इस पूरी जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताई, इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब मेरे पास स्टेटमेंट ऑलरेडी मौजूद है, मुझे ये इन स्टेटमेंट्स को चलाना है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट, अभी मैं इस वाली स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ और मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट को रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट कब रन हो, जब कंडीशन ट्रू हो। तो सबसे पहले तो मुझे एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन बनाता हूँ। तो मैं लेता हूँ एक वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया नम, फॉर नंबर, और मैं इस वेरिएबल में कोई भी एक नंबर स्टोर करवा देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ 7। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक नॉर्मल वेरिएबल, लेट कीवर्ड का यूज करके। आप वैर कीवर्ड का यूज करके भी बना सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। और सिंपली इस वेरिएबल में मैंने एक डाटा स्टोर करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस नम वेरिएबल में 7 जो है वो स्टोर हो चुका है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, कंडीशन बनानी है। मैंने लिखा इफ, और अब लगानी है मुझे कंडीशन। तो कंडीशन बनाने के लिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकता हूँ, और जो बेसिक ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, उन ऑपरेटर्स का भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ नम की वैल्यू को चेक करो, अगर नम की वैल्यू इक्वल है 7 के तो क्या हो, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। यही मैंने आपको बताया। अब इस ब्लॉक के अंदर जो ये स्टेटमेंट है मैं ये रन करवाना चाहता हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ से कट किया और सिंपली मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करवा दिया। लेकिन अब ये स्टेटमेंट कंडीशन पर बिहेव करेगी। अगर नम वेरिएबल में रखी गई वैल्यू इस 7 के इक्वल है तो ही ये रन होगी, और हम जानते हैं कि बिल्कुल हमने नम में 7 रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी और मेरे पास पहली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपके पास चल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, और अब आप देखो, अब नम में पड़ी हुई वैल्यू 7 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी चेक करने के लिए जो कंपैरिजन ऑपरेटर हमें मिलता है वो डबल इक्वल टू मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपकी वैल्यू चेक होती है, वैल्यू की टाइप चेक नहीं होती है। अब आप देखें हमारे पास कंडीशन रन नहीं हुई, क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स, और मैंने बताया कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जब ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो अब आप देखो कि आपके पास ये सेकंड स्टेटमेंट रन होती हुई दिखाई देगी। तो अब आप देखो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट रन होगी। देखिए वेलकम टू अवर चैनल, क्योंकि जो हमारे पास चैनल का नाम है वो कंडीशन के अंदर मैंने लिखी है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखाता हूँ।
मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ और उस वेरिएबल मैंने बनाया एज, ठीक है, और सिंपली मैंने कोई एज स्टोर करवा दी, जैसे कि मैंने 14 स्टोर करवा दी। अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल एज को चेक किया जाए। अगर एज में पड़ी हुई वैल्यू, यानी कि एज जो वेरिएबल है उसमें रखी गई वैल्यू बड़ी होती है या बराबर होती है, ये कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसमें क्या होता है, या तो वैल्यू बराबर की चेक करेगा या जो हम देंगे उससे बड़ी चेक करेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि चेक करो 18 से। अगर एज में पड़ी हुई वैल्यू 18 के इक्वल होती है या 18 से बड़ी होती है तो आप ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इस ब्लॉक में मैं क्या लिख पा रहा हूँ, एक मैं अलर्ट बॉक्स डाल रहा हूँ जिसमें मैं यूजर को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो वो वोट कास्ट कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ यू कैन वोट, यानी कि आप वोट कास्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने सेव करना है। अभी ये कंडीशन इस टाइम पर फॉल्स है, तो फॉल्स में क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मैं एक और अलर्ट बॉक्स भी लिख देता हूँ ताकि जब ये अलर्ट ये ना चले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक्स, ठीक है। तो अब आप देखो अभी क्या है, एज में वैल्यू 14, एज क्या है, एक वेरिएबल, उसमें रखी हमने एक नंबर डेटा टाइप का वैल्यू रखा है 14। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि एज की वैल्यू 18 के इक्वल है या बड़ी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि एज में रखी गई वैल्यू ना ही इक्वल है और ना ही एज उस 18 से बड़ी है, क्योंकि वैल्यू छोटी है 14 है। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी और सिंपली हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स आएगा थैंक्स का। ये देखिए क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं उस वैल्यू को 18 के बराबर कर देता हूँ, अब आप देखें यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब हमारे पास अंदर वाली स्टेटमेंट भी रन होगी और बाहर वाली स्टेटमेंट भी रन होगी। देखिए यू कैन वोट और हमारे पास थैंक्स का मैसेज भी लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम कंडीशन बनाते हैं। ये कंडीशन बनाने का सबसे पहला स्ट्रक्चर था जो अभी मैंने आपको बताया है, जिसको हम कहते हैं सिंपल इफ, यानी कि जस्ट आप इफ का यूज करते हो, कंडीशन बनाते हो, कंडीशन ट्रू होती है ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स होती है वो आउट ऑफ ब्लॉक चला जाता है। क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख के दिखाई है, आप एक सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है उस प्रोग्राम पर, उस प्रोजेक्ट पे जो आप बना रहे हो। आगे हम देखेंगे जब हम बड़ी बड़ी साइट्स को करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपके इफ ब्लॉक में या अभी हम आगे जो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उन स्ट्रक्चर में भी अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, यानी उस ब्लॉक की एक ही स्टेटमेंट है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप उसको छोड़ भी सकते हो, नहीं लगाओगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज कर रहे हो। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तब आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी। लेकिन इसका अच्छा तरीका यही होता है कि आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ, चाहे एक स्टेटमेंट हो या चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो। ये प्रैक्टिस करने का एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है इफ और एल्स। अब उस स्ट्रक्चर की यूज पड़ी क्यों, उसकी नीड इसलिए पड़ी, इस वाले सेंटेक्स में क्या होता था, जब आप कंडीशन लगाते थे तो कंडीशन ट्रू होती थी, ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होती थी तो फॉल्स होने की सूरत में, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब कंडीशन ट्रू होती थी तो क्या हो जाता था, आपके पास इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वो आउट ऑफ इफ ब्लॉक हो जाता है, यानी इफ ब्लॉक का जो इफ का ब्लॉक है उससे वो बाहर चला जाता है। तो हम नहीं चाहते कि बाहर जाए। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक और स्ट्रक्चर दिया गया कंडीशन का, उसमें होता है इफ एल्स, यानी इफ लिखते हो, एक कंडीशन लगाते हो, कंडीशन अगेन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी और कंडीशन हम ऑपरेटर्स का यूज करके बनाएंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होता है और इस ब्लॉक के अंदर आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स के लिए भी एक ब्लॉक दिया जाता है, उसे हम लिखते हैं एल्स के साथ। तो एल्स में लिखा जाता है तब जब कंडीशन होती है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ।
इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर एज 18 के इक्वल है तो ही वो वोट दे सकता है, लेकिन अगर उसकी एज 18 से कम है तो हमें पता है कि ये ट्रू वाला ब्लॉक तो नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एल्स लिखेंगे। अब आप ये देखो, आप एल्स नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो जहां पे कर्ली ब्रेस बंद हो रहा होता है इफ का, उसके बाद एल्स लिखना है और फिर एल्स का ब्लॉक आपको लगाना है, और एल्स में आपको वो स्टेटमेंट लिखनी है जो कंडीशन के फॉल्स पे रन होंगी। तो यहाँ पे मैं अगेन अलर्ट डाल देता हूँ और सिंपली मैं यूजर को कहता हूँ यू कैन नॉट वोट, कि आप वोट नहीं डाल सकते हो क्योंकि आपकी एज 18 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आप देखो स्टेटमेंट चलेगी, एज वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें 14 डलेगा, देन एज को यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा, कंडीशन फॉल्स होने वाली है और फॉल्स होने की सूरत में सिर्फ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एल्स के बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट रन होगी। देखिए यू कैन नॉट वोट और देन थैंक्स का एक मैसेज आएगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 18 से वैल्यू ग्रेटर है, तो अब हमारे पास एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इस सिचुएशन में आप वोट डाल सकते हो एंड देन थैंक्स का मैसेज। क्लियर हो गया? तो ये है आपके पास इफ एल्स, यानी इफ तब यूज करना है जब आपके पास एक ही स्टेटमेंट हो, और अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप एक फॉल्स पर भी ब्लॉक रखना चाहते हो तो तब आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। एक तीसरा स्ट्रक्चर भी हमारे पास आता है इफ एल्स। इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हो, यानी अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तब तो ना इफ वर्क करेगा और ना ही इफ एल्स वर्क करेगा, तब यूज करते हो आप इफ एल्स इफ, यानी कि यहां पर आप मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को कैसे लगाएंगे, इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली हम अपने कोड एडिटर में अगेन आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें एक एज, मैंने वेरिएबल एज बनाया हुआ है, उसमें एक वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन चेक की और मैंने बताया अगर एज 18 से बड़ी होती है या बराबर होती है तो वोट कर सकते हो, लेकिन अब चेक करो एल्स, और यहाँ पर एक और कंडीशन, एल्स के बाद आपको स्पेस देना है और इफ लिखना है और पैरेंथेसिस लगाने हैं, उसमें कंडीशन लिखनी है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फिर से एक और कंडीशन कि अगर एज छोटी होती है 18 से, क्योंकि बराबर की और बड़ी का तो हमने इफ में चेक कर लिया, लेकिन अगर एज की वैल्यू 18 से छोटी होती है तब आप क्या लिखो, यू कैन नॉट, ठीक है, और लास्ट में आप एक एल्स भी लगाते हो इसके अंदर, उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वहां पर आप वो लिखते हो कि अगर मान लो ऊपर की और कोई भी कंडीशन नहीं चलती है तो फिर आपके पास एक लास्ट वाली कंडीशन होती है, तो चलती ही चलती है, ठीक है, तो वहां पर भी हम कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में मैंने सिर्फ आपको एक ही एल्स इफ लगाया है, आप मल्टीपल इफ एल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया एज और उसमें मैंने एक वैल्यू प्लेस कर दी। क्लियर हो गया? ये हमने इफ में भी किया और इफ एल्स में भी किया। अब नीचे वाले अगर आप स्ट्रक्चर पे गौर करो तो ये स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, यानी एक कंडीशन से ज्यादा, वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अभी मैंने इसमें आपको सिर्फ 2 की एग्जांपल करके दिखाया, एक ये पहली और ये दूसरी। आप और कंडीशंस भी बना सकते हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, यहाँ पे चेकिंग हो रही है वेरिएबल एज में रखी गई वैल्यू 18 से या तो बड़ी हो या तो छोटी हो। कंडीशन नंबर 1, या तो ये ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे का रन नहीं होगा और आउट ऑफ ब्लॉक हमारा जो कंट्रोलर है वो चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होगी और फिर उसको चेक किया जाएगा वो ट्रू होगी या तो फॉल्स। अगर मान लो ये भी फॉल्स होती है तो इसके बाद वाली कंडीशंस होंगी जो अगर आपने बनाई होंगी, और अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती उस सिचुएशन में आपका एल्स ब्लॉक रन होता है। ये डिफरेंस है इफ एल्स और इफ एल्स इफ एल्स में, जो अभी मैंने बताया। यानी कि जो इससे पहले स्ट्रक्चर पढ़ाया वो उसमें जो डिफरेंस है वो ये है, उसमें तो ट्रू होती है तो ट्रू में हो जाती है और फॉल्स होती है तो फॉल्स में चली जाती है। इसमें फॉल्स में तब आएगा जब ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मैंने प्रोग्राम को सेव किया। अभी क्या होने वाला है,
वेरिएबल एज में रखी गई वैल्यू चेक होगी और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यू कैन वॉट आपके पास सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब आपके पास थैंक्स का मैसेज नहीं आया क्योंकि उसे हमने एल्स में लिखा हुआ है, और एल्स तभी चलेगा जब ऊपर की कंडीशन नहीं चलेगी। अब हम सेकंड कंडीशन को ट्रू करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली 18 से वैल्यू छोटी कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 17। अब पहली कंडीशन चलेगी, कंडीशन फॉल्स होगी, और फिर ये कंडीशन चलेगी, चेक होगी, ट्रू होगी, और यहाँ पर मैसेज आपके पास आ जाएगा यू कैन नॉट वोट। ठीक है, और अब हम आपको ये लास्ट वाली कंडीशन को चलाकर दिखाते हैं। उसके लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 17 पास कर दिया सिंपली। अब आप चेक करें, लेकिन यहाँ पर भी आप देखना आपके पास यू कैन नॉट वोट लिखा हुआ है, क्यों? उसकी वजह ये है 17 एक डेटा है। मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ इस तरह आपको इक्वालिटी चेक करनी पड़ती है, तो इक्वालिटी के लिए आपको जो है कंपैरिजन जो है वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यू कैन नॉट वोट आया है क्योंकि 17 18 से छोटा है और सिंपली यू कैन नॉट वोट आया। लेकिन अगर आप इसको सही तौर पे कंपैरिजन चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको कुछ इस तरीके से कर दो। ये देखिए, मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा देता हूँ। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये चलेगा नहीं और एल्स पार्ट हमारे पास चलेगा ही। देखिए, थैंक्स चल गया। तो ये था जी हमारे पास इफ एल्स इफ एल्स। अब अगर आपको मान लो कि एक ही इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है और लॉजिकल नॉट होता है। इन तीनों को वन बाय वन हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं भी अपने इस स्ट्रक्चर को रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, और मैं यहाँ पर अब एक इफ के अंदर, मतलब अभी हमने देखा मल्टीपल कंडीशन, लेकिन जो कंडीशन हम मल्टीपल यूज कर रहे थे वो हम सिंगल कंडीशन को ही देख रहे थे। अब हम एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस बना रहे हैं, तो वो कैसे बनते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। जैसे मैं ये लिखता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि देखो चेक करो कि एज की वैल्यू अगर बड़ी होती है या बराबर होती है 18 के, और साथ ही आप क्या चेक करो कि एज में रखी गई वैल्यू छोटी भी हो, किससे? 20 से। और अभी मैं यहाँ पर फिल वक्त वैल्यू डाल देता हूँ, यानी कि 18 से बड़ी और 20 से छोटी 19। ठीक है, तो मैंने अभी इस कंडीशन को ट्रू रखा है, और यहाँ पर मैं एक अलर्ट बॉक्स लिख देता हूँ, यानी कि एक पॉपअप क्रिएट होगा, और उस पॉपअप में सिंपली क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यू कैन वोट, यानी कि आप वोट डाल सकते। तो देखो क्या हो, अब आप यहाँ देखो आपने क्या किया, आपने वेरिएबल एज में रखी गई वैल्यू को चेक किया, या तो वो 18 की इक्वल हो या 18 से बड़ी हो, तो एज वेरिएबल बड़ी है, वैल्यू बड़ी है। और फिर आप एक और कंडीशन चेक कर रहे हो, यानी कि अभी आंसर जनरेट नहीं हुआ ट्रू एंड फॉल्स में, अभी कंडीशन चेक हुई और कंडीशन ट्रू हो गई। अब आप एक और कंडीशन चेक कर रहे हो, और वो कंडीशन आप एंड ऑपरेटर के थ्रू चेक कर रहे हो। तो एंड ऑपरेटर में ट्रू होना लाजमी होता है जब आपको ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना हो। अगर उसकी एंड की सिचुएशन में कंडीशन या तो लेफ्ट वाली या तो राइट वाली, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो, तो आंसर फॉल्स ही आता है। यही फर्क होता है आपके एंड में। तो यहाँ पे मैंने सेव किया और एज की वैल्यू 20 से छोटी है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ये कंप्लीटली हमारा वर्क कर जाएगा। ये देखिए यू कैन नॉट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 20, तो अब की बार आप देखें, पहली कंडीशन तो हो गई ट्रू, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि एज में वैल्यू 20 है और 20 से छोटा नहीं होता, 20 के बराबर होता है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी, तो आंसर फॉल्स होगा, हमारे पास कुछ चलने वाला नहीं। देखिए, ठीक है। और अगर मैं लगा दे देता हूँ लॉजिकल और, यानी कि 2 दफा वर्टिकल बार यूज करते हो लॉजिकल और में, इसमें सिंपल ये होता है, एक कंडीशन का सिर्फ ट्रू होना लाजमी होता है इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, या तो लेफ्ट वाली ट्रू हो जाए या तो राइट वाली ट्रू हो जाए, या दोनों ही ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा। इसमें फॉल्स तब होता है जब दोनों फॉल्स हो। ठीक है, क्योंकि अभी लेफ्ट वाली जो है वो ट्रू है और राइट वाली फॉल्स है, तो क्योंकि लेफ्ट वाली ट्रू है तो लॉजिकल और है, तो उसमें आंसर ट्रू ही देना है, और आपके पास यहाँ पे यू कैन वोट चल जाएगा। लेकिन अगर अब की बार मैं वैल्यू 17 देता हूँ, तो अब कंप्लीटली फॉल्स है, ना लेफ्ट वाला ट्रू है ना राइट वाला ट्रू है, तो कुछ भी रन होने वाला नहीं।
सॉरी मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था, उसको मैंने सेव कर दिया। और अब मैं आपको अभी बताता हूँ सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। एज में बड़ी हुई वैल्यू 18 की इक्वल नहीं है। अच्छा, ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, ठीक है, क्योंकि एज की वैल्यू 20 से तो छोटी है ना, तो इसलिए वो रन कर रहा है। पहले लेफ्ट वाली ट्रू हो रही थी, अब राइट वाली ट्रू हो रही है। तो मैं इसको 21 कर देता हूँ, बल्कि 21 नहीं करता हूँ, मैं इसको 17 ही कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं साइन चेंज कर देता हूँ, मैं इसको भी ग्रेटर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 18 से बराबर हो, 18 से बड़ी हो और 20 से भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी कंडीशन कम्प्लीटली फॉल्स हो गई, तो अब आप देख लो यहाँ पे रन नहीं हो। और एक मैंने ऑपरेटर आपको और बताया था, नॉट। वो क्या करता है, जो भी कंडीशन होती है उसका जो भी आंसर होता है उस आंसर को वो अपोजिट कर देता है, ठीक है। उसको आप कैसे यूज करते हो, ऐसे यूज करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो और आप एक कंडीशन लगाते हो। जैसे पैरेंथेसिस में मैंने एक कंडीशन लगाई और मैंने ये बोला कि वेरिएबल एज को चेक किया जाए। एज की वैल्यू अगर बड़ी होती है या बराबर होती है 18 के, ठीक है। अभी तो ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि एज में वैल्यू 18 के ना ही बराबर है और ना ही बड़ी है, वो तो छोटी है। लेकिन आप देखोगे कि ये ऑपरेटर क्या करने वाला है, ये ऑपरेटर ट्रू कर देगा इस कंडीशन को, और ट्रू करने की सूरत में आंसर हमारे पास यू कैन गो सही हो गया, ठीक है। तो तीनों ऑपरेटर्स मैंने आपको एज अ प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखा दिए, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी कंडीशंस को यहाँ पर बनाते हैं। अब एक छोटा सा मैं एक और आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, ताकि आपको लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में और भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब आप देखें मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, और मैं उस वेरिएबल एज के अंदर एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दी 50, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉजिकल और लॉजिकल एंड और नॉट का यूज करके कुछ कंडीशंस बनाता हूँ। और जैसे कि मैंने एक कंडीशन बनाई, मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले आपको प्रोग्राम डिसाइड करना पड़ता है। वो कुछ यूँ रहा है कि मैं लिख रहा हूँ कि अगर वेरिएबल में बड़ी में जो रखी हुई वैल्यू है वो हमारी वैल्यू से मैच कर जाती है, तो देन ये चेक करो कि उसके पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं। और अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड है देन वो वोट के लिए आ सकता है। लेकिन अगर उसकी एज तो ज्यादा है लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो हम सबसे पहले उसको वोटर आईडी कार्ड देंगे, तभी वो वोट के लिए कर सकता है। और अगर उसकी एज ही बराबर नहीं है तो उसको वोटर कार्ड की भी जरूरत नहीं है और वो वोट भी कास्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके का कुछ एक लॉजिक जो है वो है हमारे पास, और इसी पर हम एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, हैज वोटर कार्ड। क्या आपके पास वोटर कार्ड आईडी है या वोटर कार्ड आईडी है या नहीं, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया। आप जब जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग कर रहे हो या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपको वेरिएबल्स मस्ट बनाने ही पड़ते हैं। वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो नाम जब आप लिख रहे होते हो वो प्रोग्राम के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी का नेम स्टोर करना है तो मैं अपने वेरिएबल का नाम नेम रखूंगा, ठीक है। उसमें आपके पास सबसे बड़ी सहूलत ये रहती है कि वेरिएबल्स को कॉल करना आसान रहता है, और जब आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वेरिएबल्स बना रहे होते हो तो प्रोग्राम में उनको कॉल करना बहुत ही आसान रहता है। अब यहाँ पे मुझे दो चीजें चेक करनी है, एक यूजर की एज, तो उसके लिए मैंने एज वेरिएबल बनाया, और वोटर आईडी कार्ड है या नहीं तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो आप देख रहे हो कि नेमिंग कितना मिलता जुलता है, मतलब नेमिंग वेरिएबल्स कितने आपके प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम से वो मिलते जुलते हैं। तो इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। और यहाँ पर मैं स्टोर करवा दूंगा यस। आप वाई भी एक सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर करवा सकते हो या यस पूरा भी स्टोर करवा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब प्रॉब्लम बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है और मैंने ये देखना है कि एज 18 के लगभग हो या 18 से बड़ी हो। तो वेरिएबल में स्टोर वैल्यू को मैं कंपैरिजन करवाऊंगा अपनी नंबर वैल्यू से। उसके बाद मैं लॉजिकल एंड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वोट के लिए आ सकता है। अब चेक करो कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो उसके पास है या नहीं, और अगर वो वैल्यू भी बराबर होती है यस के, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे लॉक लगाना था, तो क्या होगा, तो एक अलर्ट आएगा और अलर्ट में सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा यू कैन वोट
कास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपके पास अलर्ट आएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई है। अब यहाँ पे एल्स इफ का यूज करूंगा मैं अगेन, ये देखें, और मैं एक और कंडीशन बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मान लो कि उसकी एज तो बड़ी होती है या बराबर होती है 18 के, लेकिन अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो मुझे उसको वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सिंपली मैं एल्स इफ कर दूंगा, और अगर आप चाहते हो कि एक कंडीशन और बना लो तो एक कंडीशन आप और भी बना सकते हो कुछ इस तरीके से करके, ये ऐसे करके देखिए, एंड हैज वोटर आईडी कार्ड वैलिडिटी को मैंने यूज किया और मैंने कहा कि यहाँ पे कंपैरिजन होगा किससे, एन से, या तो वेरिएबल हैज वोटर आईडी कार्ड में यस होगा या तो नो होगा। तो अगर एज बड़ी होती है लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो देन हमें उसको वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अलर्ट लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक वोटर आईडी कार्ड दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गेट योर वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आप हासिल कर लीजिए। लेकिन अगर ऊपर की कंडीशन में एक भी कंडीशन नहीं चलती तो सिंपली एल्स रन होगा, और एल्स तभी रन होगा कि या तो उसके पास वोटर आईडी कार्ड भी नहीं होगा या उसकी एज ही होगा। अगर एज ही कम है तो वोटर आईडी कार्ड की नीड ही नहीं रहने वाली। इसलिए मैंने यहाँ पे अलर्ट लिख दिया, और अलर्ट में मैंने करवा दिया यू कैन नॉट वोट, सिंपल। अब इस प्रोग्राम को हम चेक करके देखते हैं अपने ब्राउजर में। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, यू कैन नॉट वोट, क्यों? क्योंकि एज 15 है, और हम जानते हैं कि जब एज ही आपकी हमारे एनवायरनमेंट में मैच नहीं करी, यानी कि पहली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो वो अगली कंडीशन चेक करेगा नहीं, क्योंकि हमने लॉजिकल एंड लगाया है, ठीक है। और के केस में होता है, अगर यहाँ पे लॉजिकल और होता तो वो आगे की चेक करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें और की नहीं थी, एंड की थी, क्योंकि पहली कंडीशन मस्ट है ट्रू होना। तो पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं हो रही, उसकी एज ही लाई नहीं कर रही, तो यू कैन नॉट वोट। लेकिन अब मैं इसकी एज को बराबर कर देता हूँ 18 के, तो अब यहाँ पे चेक होगी, पहली कंडीशन ट्रू होगी, देन वोटर आईडी कार्ड चेक होगा और वो भी यस है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो जो सिंपली है वोटर आईडी कार्ड, वो सॉरी जो वोट है वो यूजर दे सकता है, तो यू कैन वोट। अब वोटर आईडी कार्ड को मैं कर देता हूँ नो। अब आप देखो क्या होगा, आपके पास सेकंड कंडीशन होगी जिसमें वोटर आईडी कार्ड आपके यूजर को मिलेगा, गेट योर वोटर आईडी कार्ड। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एल्स इफ एल्स के स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करते हैं और उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके कंडीशंस को कैसे बनाते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को कैसे यूज करते हैं, वो कंप्लीटली मैंने प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है।